क्या हुआ जी? किराए के लिए परेशान थे अब्बू बहुत। पिछले महीने का भी किराया कम ही दिया था, बाकी पैसे रहते थे। इस महीने भी रात को कह रहे थे मैं पैसे लेके आऊँगा। बस और कुछ नहीं कहा, बस यही अम्मी ने कहा था कि बाबा जी का पैसे लेने हैं, तो कह रहे थे मैं पैसे लेके आऊँगा, उसी का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ, और कुछ नहीं कर। कितना किराया था? पता नहीं 10-11 हज़ार है, मुझे नहीं पता। और पिछले महीने का भी नहीं दिया? पिछले महीने के थोड़े पैसे रहते थे, कोई 4-5 हज़ार शायद। काम का उनका मसला हुआ था, काम नहीं था उनके पास। नाम अब्बा का क्या है पूरा? इकबाल जुबैर। कितने बजे आज गए घर से कि मैं किराया लेके आता हूँ? आज नहीं, कल रात को 2 बजे करीब तकरीबन गए। रात 2 बजे घर से निकल गए हाँ कि जी, मैं किराया लेने जा रहा हूँ? हाँ जी। तो आपने पूछा नहीं कि ये कौन सा टाइम है किराया लेने जाने का? वो उन्होंने बताया नहीं, बस पैसे नहीं है, 300 रुपया खर्चे का, और चले गए। और 300 आपसे लिया घर से? उन्होंने दिया? खर्चे का दिया? जो देते थे डेली अच्छा, खाने के पैसे, वो अच्छा। दिए। फिर चले गए। 300 रुपया दे के चले गए रात 2 बजे? हाँ जी। ये जो रात पिछली गुजरी है ये तब गुजर गए? आजकल उनका यही रूटीन हुई है जी कि थोड़ा लेट आते और कुछ बताते नहीं थे, बस कहते हैं कि पैसों का इंतज़ाम कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं थी उन्होंने। अच्छा, तो ये फिर वापस नहीं आए? आपको इतला कब आई? ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही आके सबने बताया हमें। ये तो आप ढूंढ नहीं रहे थे कि कल रात 2 बजे के गए हैं, नहीं, सारा दिन वो गुजर गया? कहती है कि मैं आ जाता हूँ पैसे लेके, उसी लिए जा रहा हूँ। फ़ोन पे हुई बात वगैरह? फ़ोन उनका घर में पड़ा हुआ है। फ़ोन लेके नहीं साथ गए? नहीं, साथ में लेके गए। अच्छा, तो आपको पुलिस ने फिर इतला किया कि? हाँ जी, उन्होंने बताया। सबसे पहले पुलिस आई? जी, उन्होंने बताया। क्या बताया पुलिस ने आपको? ये बता रहे हैं कि अब्बू का एक्सीडेंट हो गया। ट्रेन के नीचे आ गए? जी। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 4 बहनें ही हैं, भाई बहुत हो गया हमारा। तो कब से अब्बा के जो हालात हैं वो ख़राब हैं? ये बस कुछ अरसे से रहने लगे थे, काम का कोई उनका मसला था शायद, वरना तो बिल्कुल ठीक थे, कोई बात में नहीं है, ना कोई मसला हुआ। नहीं तो ऐसा कभी उनके बातों से कुछ कभी लगा था कि वो इस तरह खुदकुशी भी कर सकते हैं? कभी उन्होंने ऐसे कभी भी कोई बात नहीं की। कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ज़िंदगी में कभी कोई मायूसाना बात नहीं की? नहीं, पहले जब बीमार हुए थे तब उनको चेकअप वगैरह करवाया तो ठीक हो गए, बिल्कुल कोई मसला नहीं हुआ। हम इधर शिफ्ट हुए हैं, काफ़ी अच्छा साल हो गया, बल्कि हमें 13 माह लग गए हैं। पता नहीं अच्छा। क्या हुआ। तो अब रोज़ाना का आपका 300 खर्च था घर का तकरीबन, हंडिया बिल निकाल के, किराया निकाल के, सिर्फ हंडिया का, तो वो पूरा कर लेते थे आराम से, या इतने भी इसमें भी उन्हें दिक्कत आती थी? देते थे, ज़्यादा देते थे। अच्छा, सिर्फ मसला किराए का आ रहा था? हाँ जी, किराया नहीं पे हो रहा कह रहे थे कि काम का आजकल कोई मसला हुआ है, कह रहे थे पैसे नहीं आ रहे आजकल। तो घर वालों पे गुस्सा तो नहीं करते थे, नॉर्मल रहते थे? नहीं, आजकल बिल्कुल भी नहीं, आजकल बहुत खामोश थे, कुछ नहीं कहते थे किसी, खामोश हो चुके थे? कुछ नहीं कहते थे, बस कोई बात नहीं, आराम से आते हैं, आराम से चले जाते हैं। पता नहीं। तो अब क्या चलेगा, घर कैसे चलेगा, क्या करेंगे? घर में कोई और जॉब करता है कोई? नहीं, मैंने बीकॉम ऑनर किया हुआ है। अच्छा, जी। तो और कोई जॉब वगैरह नहीं घर में? नहीं, बाकी बहनें जो हैं वो पढ़ी हैं? सब शादीशुदा हैं। अपने अपने घरों में? इतला हो गई सबको? एक को की है, एक अभी बाजी घर में ही आई, इधर ही हैं हमारे साथ ही, उनके बच्चे वगैरह भी। बड़ी हैं आपसे? हाँ जी। तो अब्बा के साथ आप ही रह रही हैं? हाँ जी, अब ये बाजी भी इधर ही है। हाँ जी। बाजी अपने घर नहीं रहती? नहीं, उनके भी
बस ले आई हूँ। अच्छा, अपने घर वो भी अब्बा ही फिर खर्च चलाते थे सारा? हाँ जी। बहन जो हैं उनके बच्चों वगैरह का हाँ जी। सारा यानी अब्बा ही देखते थे? हाँ जी। तो खामोश हो चुके हैं काफ़ी अर्सा से, बोलते नहीं थे? जैसे पहले बच्चों के लिए दूध वगैरह भी लेके आते थे, लेकिन कहते हैं अब मेरे नहीं चल रहा काम, तो इसलिए फिर, पर हमने भी उन्हें नहीं कुछ कहा, बस जो चल रहा था हम उसी पे ही खा रहे थे। तो आपके ख़्याल में ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि गुर्बत के हाथों खुदकुशी हुई है, और कोई वजह आपको लगती है इसकी? पता नहीं क्या बात है, लेकिन उन्हें ऐसे करना नहीं चाहिए था। हमसे शेयर करते, कुछ कहते, मुझे कहते, मैं जॉब कर लेती, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, कुछ बताया ही नहीं। इतनी कीमती जान उन्होंने ज़ाया कर ली जी, डिप्रेशन की वजह से, और कुछ बताया नहीं, कोई बात शेयर नहीं की उन्होंने। अगर शेयर करते तो आप रोक लेते? जी, अगर शेयर करते तो ज़रूर, हम साथ देने के लिए मैं खुद नहीं आती। आपने कभी पहले नहीं कहा कि अब्बा मैं जॉब कर लेती हूँ, या आपको मना करते थे जॉब करने से? हाँ जी, वो कहते हैं कि आप अपने घर, मेरी एंगेजमेंट हुई है और अच्छा, शादी भी होने वाली थी अब कुछ अर्से तक। तो वो आपकी जहाँ एंगेजमेंट हुई है उन्होंने भी जॉब से मना किया था, या अब्बा कहते थे? नहीं कहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा? अब वो वैसे ही, उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि करो कुछ नहीं। अभी मैंने कंप्लीट किया था एक में नर्सिंग का, क्लिनिकल असिस्टेंट का भी मैंने कोर्स किया गवर्नर हाउस से, अभी वो भी मेरा कंप्लीट हुआ था। मेरी ट्रेनिंग ली नवाज यानी हॉस्पिटल से। आप पूरी उम्मीद थे कि आपकी जॉब होने वाली है? हाँ जी, है ना? मैंने बल्कि अप्लाई भी किया था एक जगह पे, लेकिन ये इतना बड़ा जो है वो सान्या हो गया कि उन्होंने खुदकुशी आज कर ली। जी, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, बताना चाहिए था। तो वालदा हैं आपकी? जी, वो गई हुई है, अभी वो साथ लेके गई। डेड बॉडी लेने गई? बॉडी लेने। तो वालदा को भी नहीं अंदाज़ा था कि वो ये करने वाले हैं? नहीं, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, अगर कुछ बताते तो पता चलता, कुछ बताया नहीं ना। बासियत वालिद वो सख्त मिजाज थे या नरम मिजाज थे? बस ठीक थे। नहीं, आखिरी दफ़ा कुछ पिछले 2-3 हफ्तों में कोई गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हुआ हो? कोई गुस्सा नहीं किया उन्होंने, यही तो बात है, इसीलिए हम परेशान है कि कोई गुस्सा नहीं, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। बस यही कहते थे कि काम आजकल नहीं है मेरे पास। किसी तरह का कोई ऐसा उन्होंने जेस्चर नहीं दिया, या कोई ऐसा बस अपना? यही कहते थे कि आजकल काम नहीं है, बस मैं काम ही ढूंढ रहा हूँ, ये कह रहे थे। लेकिन चेहरे पे परेशानी नज़र आती थी उनके, या आप समझते हैं कि नॉर्मल थे, चेहरे से भी नहीं पता चलता था? उन्होंने कभी ऐसी बात की नहीं थी कि हमें लगे कि उन्होंने कुछ ऐसा करना। वो कितने बजे काम पे निकलते थे? वो तो रोज़ सुबह 10-11 बजे चले जाते थे। और वापस कब आते थे? आ जाते थे शाम को, पहले आते थे 5-6 बजे आते थे, फिर उसके बाद यहाँ पर ही अपने दोस्तों के बाद यहाँ पे चले जाते थे थोड़ी देर के लिए, फिर घर आ जाते और थे। खाने पीने की रूटीन और नींद कैसी थी उनकी? नींद डिस्टर्ब तो नहीं थी नींद? नहीं, ठीक ही सोते यहाँ थे। समझ रहे हैं कम सोते थे, या कोई ऐसी बात, या वो गिला करते हो कि नींद प्रॉपर नहीं आती, मैं सो नहीं ऐसा पाता? कोई गिला नहीं करते थे, बस उनको पहले टीबी हुई थी, उसके बस इलाज वगैरह करवाया, ठीक हो गए थे बिल्कुल, पता नहीं क्या। ठीक थे आपके ख्याल में? हाँ जी, लेकिन ये आप समझते कि ये अनएक्सपेक्टेड है, आप में से कोई सोच भी नहीं सकता था? कोई सोच भी नहीं सकता था, वरना अब वो ऐसा कभी भी नहीं सोचते थे, ऐसा कभी उन्होंने कहा भी नहीं कि मैं ऐसा करूँगा। बासियत इंसान दिलेर आदमी थे? हाँ जी, ब्रेव थे, दिलेर थे? बहुत ज़्यादा, कभी उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था, बल्कि वो तो दूसरों की भी हेल्प करते थे, अपने घर से भी ज़्यादा दूसरों की भी हेल्प करते थे। मेरे चाचू की इतनी उन्होंने हेल्प की। सर, मेरे दोस्तों में भी बैठते थे रेगुलर अपना गपशप करने के लिए? रेगुलर उनकी आदत थी, वो शाम को आते थे, खाना वगैरह खा के फिर दोस्तों में चले जाते थे, उनके साथ बैठते और फिर घर आ जाते थे। तो ये किसी ने प्लान करके फिर इस तरह ना कर दिया हो? कोई दुश्मनी तो नहीं थी उनकी? हमें तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि कभी उन्होंने हमसे ऐसे कोई जिक्र नहीं किया। क्योंकि अगर वो दिलेर थे, अगर वो बताते नहीं थे ऐसी कोई बात, कभी उन्होंने ऐसा किया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं उन्होंने, तो बल्कि इन चीज़ों से खुद भी बहुत घबराते थे कि ऐसा कभी
पता नहीं क्या। मतलब ज़हनी तौर पर वो अगर अपनी जान लेने के लिए मायल हो चुके थे तो फैमिली को पता नहीं चला 1% भी। क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, कल खुद कहा है उन्होंने कि मैं बस उसी का इंतज़ाम कर रहा हूँ। आपसे कल कब उनकी लास्ट मुलाकात हुई? यही कहा उन्होंने जब वो 2 बजे जाने लगे। आप जाग रहे थे उस वक्त? हाँ जी, मैं जाग रही थी। अच्छा। मेरे अब्बू जब तक घर में होते मैं नहीं सो पाती थी। कौन से कपड़े उन्होंने कल पहने हुए थे? वाइट कलर के पहने हुए थे। 2-4 दिन से उनके कपड़े भी मैंने धो के रखे। अम्मी के बाजू पे चोट लग गई थी, उनका फ्रैक्चर हुआ है काफ़ी अर्से से, तो उनके अम्मी से काम नहीं किया जाता था, तो फिर मैं ही कपड़े वगैरह धोती थी। लेकिन अब्बू ने चेंज नहीं किए। अम्मी ने कहा भी था, 2-3 दिन से कपड़े भी चेंज नहीं कर रहे थे। बस कपड़े चेंज नहीं किए उन्होंने? नहीं। कोई वजह इस तरह पहले किया उन्होंने कभी कि कपड़े ही चेंज ना किया हो? हो जाता है, कभी कभी होता है कि, लेकिन इस बार वो परेशान, सिर्फ ये पैसों का मसला था कि और कुछ पता नहीं। परेशानी का इजहार तो करते रहे। बस यही कह रहे थे कि काम का मसला है, और का कुछ पता नहीं है। नहीं, ये सिर्फ इतनी सी बात ही होगी कि चंद हज़ार के लिए वो मालिक मकान ने प्रेशर डाला बहुत? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उन्होंने ये कहा था कि पिछले महीने के पैसे नहीं हैं तो अगले महीने आपने घर खाली कर देना। तो पिछले महीने 4,000 कम हुआ था, तो उन्होंने कहा आप नहीं दे सकते हैं तो अगले महीने आप खाली कर देना। फिर अबू ने बात की तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब इस महीने आज भी आए हैं बाबा जी। अम्मी ने कहा कि अबू गए हुए इंतज़ाम करने के लिए, वो कह रहे थे मैं दे दूँगा, तो उन्होंने कहा कि आप लोग नहीं दे सकते हो तो खाली कर देना इस पहली को घर। ये वो कह गए थे? हाँ जी। ये अब्बा को तो नहीं पता, वो तो रात के निकल गए कि हाँ खाली जी, करने का बस उनको ये पता था कि प्रेशर है। हाँ जी। तो यानी कि मालिक मकान ने आज आया कि कहा कि आप छोड़ दें, घर को खाली कर दें। हाँ जी। हालांकि ये तो उनका भी, वो कह रहे थे बाबा जी कि मेरा भी इसके अलावा कोई सहारा नहीं है घर के। उनका गुजर बसर भी इस घर पे चल रहा है? हाँ जी, वो कह रहे मेरा गुजर बसर भी इसी घर पे है, तो इसलिए मैं गुजारा नहीं कर सकता अगर आप पैसे नहीं देंगे तो। जी। अम्मी ने कहा है कि वो गए हुए हैं, इंतज़ाम करने गए हुए हैं, और फ़ोन हम इसलिए नहीं कर सके कि मोबाइल उनका घर में ही पड़ा हुआ है। ये कभी हुआ ऐसे कि वो घर छोड़ के मोबाइल चले जाएं? बस ये 2-4 दिन से ऐसे कह रहे थे मोबाइल, कहते मोबाइल का पता नहीं क्या मसला, छोड़ के चले जाते थे। अच्छा, कितनी उम्र थी उनकी अंदाज़ा? 60 प्लस हो गई थी। राइट। पूरा नाम क्या लिखते थे? इकबाल जावेद भट्ट। इकबाल जावेद भट्ट, और 60 प्लस थे वो? जी। इकबाल जावेद भट्ट साहब इस दुनिया में नहीं रहे कुछ देर पहले। उन्हीं के दोस्त जो हैं उन्होंने इत्तला दी कि वो ख़ुदकुशी कर चुके हैं, ट्रेन के नीचे आकर उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। उनकी बेटी से हम बात कर रहे थे, जिन्होंने तालीम हासिल की है, जो चाहती थी उनका हाथ बटाएं और जो चाहती थी कि अपने वालिद की हेल्प कर सकें, लेकिन वो इसका इजहार भी नहीं कर सके। ना वो अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को एतमाद में ले सके कि उनके दिल में कौन से तूफ़ान बपा हैं, और वो किसी जेस्चर, किसी इजहार, अपनी किसी बॉडी लैंग्वेज से और चेहरे के किसी तासुर से ये नहीं बता सके, अपने घर में ये मैसेज कन्वे नहीं उनका, या घर वाले पिक नहीं कर सके कि इकबाल भट्ट साहब जो हैं वो ख़ुदकुशी करने वाले हैं। और गुर्बत के हाथों ख़ुदकुशी की इतनी बड़ी और संगीन वाक़या शायद ही आपने पहले कभी सुना हो, और इस तरह के 20 वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते। आज का प्रोग्राम इकबाल भट्ट साहब के नाम, और हम ये उम्मीद करते हैं कि स्टेट के इदारे, हुकूमत के इदारे इन लोगों तक पहुँचें, इनकी कफ़ालत का बंदोबस्त भी करें, ताकि ये लोग जो हैं वो कम से कम माशरे का हिस्सा बन के रह सकें। जो ज़ख्म इनको आज मिला है वो शायद ना भर सके, लेकिन जो स्टेट और हुकूमत के इदारे इनके साथ ताउन कर सकते हैं, अगर वो भी ना किया गया तो इन लोगों का क्या बनेगा, और तारीख़ में क्या वाक़यात रूनुमा होंगे इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन आज का दिन सबसे बड़ा करब का दिन है कि लाहौर में एक और ख़ुदकुशी रिपोर्ट हुई है इकबाल भट्ट साहब की, जो 60 प्लस थे,
और कल रात 2 बजे यानी लास्ट नाइट वो 2 बजे रात निकले। 300 रुपये उन्होंने अपने घर वालों को दिए और यही कहा कि मैं किराए का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। ये किराए का मकान है इनका और इसमें पिछले महीने भी इन्होंने 5-6 हज़ार कम जमा करवाए थे। जो मालिक हैं उन्होंने आज आकर इनको बताया कि आप मकान खाली कर दें, लेकिन इकबाल भट्ट साहब अपना मोबाइल जो है वो घर छोड़ कर गए थे, इसलिए उन्हें ये इत्तला नहीं है कि मालिक ये कह चुके हैं। लेकिन वो ख़ुदकुशी का फ़ैसला करके ही घर से निकले और कभी वापस ना लौटे। इधर उनके बेशुमार दोस्त हैं, बहुत करीबी लोग हैं, मोहल्लेदार हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। आप हमारे साथ रहिए। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी मालिक मकान ने कहा मुझे किराया दो, तो कुछ घरेलू मसले की वजह से ना तो जाके ना तो पता नहीं इन्होंने शायद उधर कोई रिपोर्ट लिखाई कि क्या किया थाने में पहले जाके खुदकुशी से पहले कुछ लिखवाया भी थाने में? हाँ पता नहीं, अब जाएंगे तो कन्फर्म होगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ यही बताया। मैंने कहा सर ये आपको कैसे पता चला कि किराया नहीं दिया? किराए का ये तो ना हमें मिलम है। आपको भी नहीं पता? मुझे भी नहीं पता, हमें तो कॉल आई है तो हमें पता चला है, तो हम सारा कुछ बंद आप कब मिले थे अपने भाई से लास्ट टाइम? कब, कितने साल पहले मुलाकात हुई या कितने महीने पहले? नहीं, मुलाकात तो हर रोज होती है। पता चला कभी कि वो खुदकुशी करने वाले हैं या कोई इस तरह? आगे मेरे बेटे ने मुझे बताया कि उनका काम बंद हो गया है। ये उसका इसका अपना सोहरा था ना वो, तो इसने मुझे आके बताया कि उसके हालात ख़राब हैं। आज मैं इसे बोला, मैंने कहा यार आपने मुझे क्यों नहीं बात की? मुझे तो कहते आके यार आपके भाई के हालात ख़राब है, मेरे ससुर के हालात ख़राब हैं, तो शायद अल्लाह करता हम भी तुमसे जो मदद होती हम करते। हम भी रेंट पे ही रहते हैं, तो यही मसला हुआ है बस। इसने ये बात मुझे आके बताई कि हालात बड़े। उन्होंने कभी फ़ोन पे आपसे नहीं कुछ मांगा कि मुझे कुछ पैसे भिजवा दें? बड़े वो खुददार, इस तरह के खुददार थे, वो बहुत अच्छे थे, खुददार थे। मेरा भाई कभी मुझसे नहीं रुपया मांगा। आपके भाई? जी मेरे बड़े भाई थे, वो बड़े भाई थे मेरे ससुर हैं। अच्छा, हाँ इसके ससुर थे, ये मेरा बेटा था ना। अच्छा 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 अच्छा। जी हाँ। ये क्या हुआ? ये मसला हुआ ये कि हमें कॉल की है उन्होंने, थानों वालों ने, चाइना स्कीम से। तो उन्होंने बताया कि घर के हालात ना मकान का किराया नहीं दे सकते थे, तो उसकी वजह से ना खुदकुशी की है, ट्रेन किया गया नीचे आके। तो ये कैसे पता चला पुलिस वालों को? पुलिस वाले ने बताया मुझे। वो जब उनको रेल की पटरी से उठाया तो होश में थे थोड़े बहुत, बाद में डेथ हुई या उधर? नहीं पता, ये नहीं अभी पता। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी मालिक मकान ने कहा मुझे किराया दो, तो कुछ घरेलू मसले की वजह से ना तो जाके ना तो पता नहीं इन्होंने शायद उधर कोई रिपोर्ट लिखाई कि क्या किया थाने में पहले जाके खुदकुशी से पहले कुछ लिखवाया भी थाने में? हाँ पता नहीं, अब जाएंगे तो कन्फर्म होगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ यही बताया। मैंने कहा सर ये आपको कैसे पता चला कि किराया नहीं दिया? किराए का ये तो ना हमें मिलम है। आपको भी नहीं पता? मुझे भी नहीं पता, हमें तो कॉल आई है तो हमें पता चला है, तो हम सारा कुछ बंद। आप कब मिले थे अपने भाई से लास्ट टाइम? कब, कितने साल पहले मुलाकात हुई या कितने महीने पहले? नहीं, मुलाकात तो हर रोज होती है। पता चला कभी कि वो खुदकुशी करने वाले हैं या कोई इस तरह? आगे मेरे बेटे ने मुझे बताया कि उनका काम बंद हो गया है। ये उसका इसका अपना सोहरा था ना वो, तो इसने मुझे आके बताया कि उसके हालात ख़राब हैं। आज मैं इसे बोला, मैंने कहा यार आपने मुझे क्यों नहीं बात की? मुझे तो कहते आके यार आपके भाई के हालात ख़राब है, मेरे ससुर के हालात ख़राब हैं, तो शायद अल्लाह करता हम भी तुमसे जो मदद होती हम करते। हम भी रेंट पे ही रहते हैं, तो यही मसला हुआ है बस। इसने ये बात मुझे आके बताई कि हालात बड़े। उन्होंने कभी फ़ोन पे आपसे नहीं कुछ मांगा कि मुझे कुछ पैसे भिजवा दें? बड़े वो खुददार, इस तरह के खुददार थे, वो बहुत अच्छे थे, खुददार थे। मेरा भाई कभी मुझसे नहीं रुपया मांगा, तो आपके वालिद जो हैं? कभी जुआई से नहीं मांगा रुपया। नहीं, वालिद साहब हमारे, वालिद साहब गामा पहलवान साहब? हाँ जी जी जी, मारूफ पहलवान थे? पहलवान थे वो मेरे, बड़े पहलवान जी। तो बच्चों में कोई नहीं पहलवानी वगैरह में? क्या मैंने की है, आप और इस गए? भाई ने की है जिसने खुदकुशी की। तो पहलवान तो असाबी तौर पर बड़ा मजबूत होता है? बहुत मजबूत होता है, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ किसने ये क्या काम किया? हमारे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। सुना है ना जब मैंने, तो पाँव के, मैंने तो यही सुना था। पहले तो कॉल आई है ना इनकी, तो ये पता चला कि डेथ हो गई है। जब ये ट्रेन का वाकया पता चला तो बस समझ लें हमारे होशो वाश ख़राब हो गए। मैं पता नहीं गाड़ी कैसे चला के लाया हूँ, ये मुझसे पूछे। बहुत बड़ी मुश्किल से सर मैं आया हूँ, बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला के आया हूँ। मैंने अपने बेटे को मैं नहीं दिया,
इसकी वाइफ भी नाल थी, पोता भी मेरा साथ था। मैं तो एक किस्म का समझ लो शुगर का मरीज़ था खुद भी, तो मुझसे ना समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ तक पहुँच गया। अब वो थाने से कॉल आ रही है कि डेड बॉडी लेने जाएंगे, वरना हम जोन सा ऐसे दफना देंगे। हालात बहुत ख़राब हैं। जी हाँ सर, हाँ जी बहुत बड़ा नुकसान है, हमें ज़ाती तौर पर बड़ा दुख है इसका सर। और मैं आपके अक्सर प्रोग्राम देखता हूँ 11-5 पर, मुझे बड़ी खुशी हुई आप पहुँचे हैं यहाँ पर, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत यकीन करें कि आप आए, हमारे दुख में शरीक हुए हैं। अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्ले भट्ट साहब जो हैं, उनके भाई से हम अभी बात कर रहे थे। उन्होंने भी बताया कि उन्होंने कभी पैसे नहीं मांगे, इंतहाई खुददार थे, बड़े मेहरबान तबीयत थे, शफीक तबीयत थी, लेकिन खुदकुशी का मामला जो है वो कभी भी फैमिली तक नहीं पहुंच सका। हुकूमत के इदारों को और जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, उन्हें मुस्तहिक लोगों तक पहुंचना चाहिए इससे पहले कि वो कोई वर्स्ट स्टेप लें और ख़ुदकुशी कर लें। एक हराम चीज़ जो मना की गई है, वो अगर कोई कमिट करता है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे उसकी वजूहात जो हैं वो गुर्बत है। गरीब बंदे का इस तरह से चले जाना और दुनिया को छोड़ देना। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 4 बेटियां थी और बेटा भी कोई नहीं है। 4 बेटियों का बाप है। और अब कौन चलाएगा मामला? वही सर, यही मैं कह रहा हूँ कि क्या कैसे चलेगा। वो भी बेचारे 300 रुपया देते थे रोज़ घर, इससे ऊपर नहीं जा पाते थे। जो एक बेटी थी उसका भी शौहर कुछ नहीं देता था, घर आ गई, उसको भी पालता था वो, उसके बच्चे भी पालता, उसके बच्चे भी यही वो ही पालता था। शादी की थी ना तो वो नहीं संभालता था, एक मिनट, वो संभालता नहीं था। तो सर जो भी कुछ हो सके आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर इनके लिए कुछ कर दें आप। आपकी आवाज़ बड़ी दूर दूर तक कर जाती है। वज़ीर आला साहब अपील करें। जी करें, आप बताएं वज़ीर आला साहब को, अपील करें उनसे। मैं तो इमरान साहब को यही कहता हूँ कि देख लें, छोटे छोटे इनके बच्चे थे, बेटी हैं और दूसरी बेटी को भी खुद पाल रहा है इमरान खान साहब, इनके साथ कुछ कीजिए आप, आपकी बहुत मेहरबानी है। ये तो समझ लिया, ये कैसे गुजरेगी इनकी ज़िंदगी। हम भी गरीब हैं, हम भी रेंट पे रहते हैं, मजबूर हैं हम, और कोई बहन भाई आजकल किसी को नहीं सामता। तो आपकी मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है आपकी मेरे साथ, आपके साथ मेरी, तो जो भी कुछ हो सके इनके साथ कुछ कीजिए। अल्लाह का एहसान है, हुक्मरान और सियासतदान का पाकिस्तान है, इसलिए बंदा का नाम है और हमारे जैसा गरीब रो रहे, परेशान है। क्या हुआ? इतनी महंगाई, इतनी तो हमारी आमदनी नहीं है भाई, रो पड़े हम। उनसे कहो खुदा का खौफ खाओ। वो ऑपोजिशन लेके बैठे में, वो अपनी कुर्सी पे बैठे में, गरीब हमारा जो तक खून चूस लिया, हमारे सामने होना तो मैं इन लोगों को इतना रुला दिया। 6000 का बिल भेजा मेरी, मैं सल्लत सितारे का काम करने वाला, 6000 का बिल। रो पड़ा मैं, जिंदगी में कभी सजदे में नहीं रोया अल्लाह के आगे, इतना रुलाया इन लोगों ने। खुदा का खौफ खाओ, इनसे कहो यार बस कर दो। 6000 का बिल मुझे, मेरी आज आखिरी तारीख थी बिल जी जमा करा था मैं। रो पड़ा मैं, जिंदगी में कभी नहीं रोया। मेरे बाप ने एक ही हिम्मत दी है कि रोना नहीं है, लेकिन बच्चों की वजह से रो पड़ा। रोटी नहीं है, अच्छे कपड़े पहन लेने से पेट नहीं भर जाता भाई, अच्छे कपड़े पहनने से पेट भर। मेरी बेटी ये बोलती रहती है तंग आ गए हैं बहुत, जिंदगी में इतना तंग। 3 बच्चों का बाप हूँ। तंग आ गए, बस कर दे इन लोगों से। कहे वो आवाम उसके साथ हो जाती है, वो हम गरीब का फिर खून चूस लिया। वो जैसे मर्द फिल्म के अंदर वो साला वो इंजेक्शन से चूसते थे, ये इसी तरीके से चूस रहे। बस कर दो इन लोगों से, कहो खुदा। मैंने खुद इन लोगों को वोट डाला है कि तीसरी हुकूमत को देखें,
उधर से वो नवाज शरीफ, उधर से शहबाज शरीफ मुल्क में बचाया हुआ है। कसम खुदा की मैं तुम गरीब भाइयों से कहता हूँ कि अल्लाह की कसम दिल में था लो, एक दफा सारे जने गरीब लोग बाहर आ जाओ, भूखे तो मर ही रहे हैं हम। आओ निकलो खुदा के वास्ते, गरीब लोगों से, मैं भी गरीब का बच्चा हूँ, निकलो बाहर। ऐसे नहीं, ना किसी के पीछे लगो, ना कोई नवाज शरीफ, ना कोई जरदारी, ना कोई, सिर्फ ये सोचो कि हम हैं, बस बहुत हो गई। मत डालो किसी को वोट, मत डालो इन लोगों को वोट। जोड़ मांग ले आए गरीब आवाम इकट्ठी होकर मारो इन्हें, मारो, बस करो। कौन के आते रो पड़े मेरे बच्चे रोटी मांगते हैं, रोता हूँ मैं, बस करो। खुदा की कसम मेरे सामने मैं इन लोगों को भेज के, वो अपनी हुकूमत, वो वहाँ पे वो लूट के बैठ गया, वो लूट के बैठ गया। 4 साल पाकिस्तान से 40 साल ऊपर हो गई शहीदी में। अपने बच्चों की बारी आई तो पता लगा ऐसे लोग हैं ये, क्योंकि इनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। वोट डालते हैं हम, मत डालो वोट, निकलो बाहर। सारे जने बाहर निकले, ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा, सारे सूबे बाहर आ जाओ, जैसे कोरिया ने किया था। बोल चाल नहीं था इनका रिश्तेदारों के साथ? वजन वो कहते जब गुर्बत होती है ना, गुर्बत में कोई रिश्तेदार नहीं होता। सबसे बड़ी एक बात है, और रोगां विचों रोग अनोखा जिसका नाम गरीबी, औखे वेले छड़ जाते हैं रिश्तेदार करीबी। जब वो गुर्बत होती है कोई रिश्तेदार नहीं बनता। सब आपके पास पैसा, सब आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं आपके, सारे मिलने के लिए आपके पास आएंगे। उनकी बेटी देखें आप किस तरह फूट फूट के रो रही थी कि मुझे बता देते, मैं जॉब कर लेती, मुझे बता देते, अब्बा मुझे बता देते। वजन वो ऐसा आदमी था, किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करता था। वो कोशिश करता था कि यार मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो ऐसा इंसान था। मैं उनके कपड़े सीता रहा हूँ, कपड़े में से सिलाते थे बस। और मैं क्या बताऊँ भाईजान, ये गुर्बत की वजह से मरा। गवर्नमेंट को कोई असर नहीं हो रहा, वो गवर्नमेंट बस अपने चक्कर में लगी हुई है। आप तो कितने तकरीबन 40 साल से जानते होंगे इन लोगों को? कितनी उम्र हो गई आपकी तकरीबन? मेरी 50 साल तो मेरी भी है। तो आपको इनको जानते हुए, इस ख़ानदान को आपस में मुरासिम और आपके बड़े भाई के दोस्त भी थे? हाँ जी, इसका मतलब 40+ टाइम हो चुका। हाँ जी, ये तकरीबन कम से कम 63-64 साल के थे ये। मेरा भाई भी इतना था। ठीक कंडीशन थी ये, बॉडी बूडी सारा बड़े फिट थे। फिट थे यानी कि फिजिकल? हाँ जी, बिल्कुल फिट थे ये। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शेख आसिम। शेख साहब, ये क्या वाक़या हुआ अपना? आपके दोस्त थे, भाई थे, जानने वाले थे? ये हमारे महल्लेदार थे, 20 नंबर गली में रहते थे और बड़ी अच्छी फैमिली थी, बड़े स्ट्रॉन्ग लोग थे ये। बस घर में तनाज़ा की वजह से, भी बच्चों की सी लड़ाई झगड़ा भाइयों की वजह से मकान बिक गया इनका। मकान बिकने की वजह से इनके वालिद साहब पहलवान थे और बड़े अच्छे खाते भी थे लोग थे ये लोग। उसकी वजह, वालिद का क्या नाम था जो पहलवान थे? उसका नाम था गामा पहलवान, उसको कहते थे। इनके वालिद साहब को गामा पहलवान कहते थे। किस लेवल के पहलवान थे? मतलब अच्छे थे, बड़े ठीक ठाक थे, कोई मतलब ये नहीं गुर्बत मतलब इतनी उस वक्त नहीं थी। और ये बस बड़े अच्छे भाई भी, ये हमारे बिल्ला भाई, इनका नाम था बिल्ला भाई, हम प्यार से कहते थे। इकबाल तो नाम इनका था ना, तो बिल्ला भाई हम कहते थे। ये हमारे बड़े भाई थे, तो ये बड़े अच्छे थे, मेरे से कपड़े भी सिलाते थे। ये बिल्ला भाई बहुत ही अच्छे इंसान थे। आज मैं दुकान पे बैठा हुआ था, दर्जी की दुकान पे, पुलिस आई है तो उन्होंने पूछा ये 20 नंबर गली में इनका घर किधर है, ये बिल्ला भाई का। मैंने कहा यार ये छोड़ के चले गए, मैं घर हमारा, ये किराए पे रहते थे पहले। तो उन्होंने कहा यार इन्होंने डेथ कर ली है, डेथ हो गई इनकी, तो रेलगाड़ी के नीचे आ गए, ये मर गए। इन्होंने बड़ी कोशिश की बचाने की, और ये नहीं, बड़ा कहने के इसरार करने के बावजूद ये लेट गए और इनका डेथ हो गई। 2 हिस्से हो गए गाड़ी के नीचे आगे। तो उन्होंने मुझे बताया, मेरे से कि इनका घर बताया, मैं मुझे घर, फिर मैंने ढूंढा, घर ढूंढ के फिर मैं इनको पुलिस को इनके घर लेके आया। क्या वजह हुई होगी? आप बता रहे हैं कि ये असाबी तौर पे भी मजबूत लोग थे, पहलवान बैकग्राउंड था। हाँ जी। क्या वजह आप समझते हैं?
ये जब और घर का क्या तनाज़ा था इनका, घर बिक गया जो? भाईजान ये जब भाई बहन होते हैं ना, 4-5 भाई होते हैं, तो जब पीछे माँ बाप मर जाता है ना, तो वो कोशिश करते हैं, जो भाई होते हैं ना वो कहते हैं बीवियों की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से वो कहते हैं मकान को बेचो यार, मेरा हिस्सा दो, मैं जाके किराए पे रह लूँगा, बाहर रह लूँगा। ये अक्सर तनाज़े ये होते हैं लोगों के, अक्सर फैमिलियों में। उसकी वजह से ये इनका जो मसला बना हुआ, ये बहुत अच्छा इंसान था और नेक। और आपकी कब बिल्ला भाई से मुलाकात हुई लास्ट टाइम, अंदाज़ा है, कोई याद है आपको? ये कुछ 3-4 महीने पहले हुई थी मुलाकात। बस मुझे मिले हैं और बेटा क्या हाल है, मैं कहा भजन ठीक हूँ यार, आप भजन आ नहीं रहे, कहते यार मेरी बड़ी तबीयत ख़राब रहती है और ऊपर से काम नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूँ, काम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपको कभी लगा था कि ये खुदकुशी कर लेंगे कभी किसी जगह से? नहीं, कभी भी बड़ा, या परेशानी उनकी चेहरे से नहीं लगती थी, नॉर्मल लगते थे चेहरे से, नहीं हंसमुख थे? हंसमुख थे भजन। ये जो बच्ची है मेरी बेटी की दोस्त थी और इनकी बड़ी बहन जो ना उसकी शादी हुई, मुझे इनवाइट किया इन्होंने, मैं शादी पे था और ये बड़ा अच्छा इंसान था, मिलने बरतने वाला, आप सब जगह पे आने जाने वाला, बड़ा अच्छा इंसान था ये। बस गुर्बत की वजह से ये मरा है, गुर्बत की वजह से, और कोई मसला नहीं इसका। वो बड़ी दिन का टेंशन में था। इनकी बेगम ने मुझे बताया, भाभी से बात हुई, मैं कहा भाभी जी ये क्या वजह थी भट्ट साहब के मसलों? उन्होंने कहा बेटा ये बहुत परेशान थे, किराया नहीं हो रहा था, किराए की वजह से ये निकल गए, कहा जी मैं किराया लेके अब आऊँगा, वैसे नहीं आऊँगा। तो उसके बाद उन्होंने, नहीं तो बेगम साहिबा इनकी जो थी, उनको अंदाज़ा था ये खुदकुशी कर लेंगे? नहीं बचा किसी को, बस परेशान है, खैर है। हाँ, वो कह रहे थे यार हालात ठीक नहीं, काम नहीं मिल रहा, ये उसी के चक्कर में ये काम हो गया। इससे पहले ये बच्ची है मेरी, घंटा पहले मेरे पास आई हैं ये लोग और मिले अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा सलाम बेटा, ठीक है, अबू का क्या हाल है? कहते ठीक है अंकल जी। अच्छा, अभी आपको पता ही नहीं था? मुझे नहीं पता था। ठीक है, 1 घंटे बाद पुलिस आ गई मेरे पास 20 नंबर गली में, वो मुझे मिले हैं तो मैंने उनसे बात की है क्योंकि ये चक्कर ही आया। ये जानता हूँ मैं, कार्ड देखा मैंने जब भाईजन का, इनको प्यार से बिल्ला आईडी कार्ड जेब में रखा था इन्होंने? हाँ जी, वो जेब में था। वो उन्होंने निकाला, 2 हिस्से हो गए ना, 2 टुकड़े हो गए। तो वो फिर उन्होंने, पुलिस ने मुझे दिखाया, वो कहता यार हमारे साथ चलो, आपकी मेहरबानी, यहाँ पे कोई साथ नहीं चल रहा। तो फिर मैं साथ गया इनके सारा, फिर मैं ढूंढा 2-3 जगह पे जहाँ पे रहते, वो नहीं मिला। फिर मुझे इधर पता चला, मैंने कहा छम्मे बट की बैक साइड पे, मुझे किसी ने बताया शेख साहब आप उधर जाएं, उधर मिला। फिर जब मैं इधर आया हूँ तो भाभी से बात हुई, तो भाभी रोना शुरू हो गई। मैंने कहा भाभी जी ऐसे मसला बना, साथ मेरे पुलिस थी, तो पुलिस को फिर मैंने सारी बात बताई। तो फिर पुलिस अब फैमिली ये क्या करेगी, किस तरह गुजारा करेगी, क्या बनेगा इनका? बस भजन अल्लाह ही है इनका, और तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई बहन भाई अब ऐसा नहीं है कि जो इनका कोई देखभाल करेगा, बकाया सब वो अपने अपने घरों के, किसी ने किसी को नहीं पूछना भजन। कोई इनका तो रिश्तेदार भी ऐसा नहीं होगा जो करीबी हो, जो इनकी मदद करता हो? नहीं, अगर मदद करता होता तो ये नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। बस बिल्कुल ये सही बात है इनके। एक भाई इसका छोटा भाई है मुन्ना भाई, वो उधर होता है कैंपस पे, वहाँ पे फल फूल बेचता है, वो भी नहीं मतलब कभी आया मिलने के लिए। तो आपके कहने का ये मतलब है कि सोसाइटी में से भी, मोहल्लेदारों में से भी कोई जब हेल्प नहीं कर रहा, दोस्तों में से भी कोई हेल्प नहीं कर रहा, जी, तो लोग फिर खुदकुशियाँ करते हैं और ट्रेनों के नीचे आते हैं? बिल्कुल जी, ऐसे ही होता फिर। और वो काम भी नहीं उनका चल रहा? हाँ, काम भी नहीं चल रहा था, बीमार थे काफ़ी दिनों से, और उनको गुर्दों का भी मसला था। क्या आपके जहन में, आप एक तजर्बाकार इंसान हैं और इस माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या मुहर्रिकात हैं इस तरह के वाक़यात के, बुनियादी वजूहात क्या हैं और कैसे इनसे बचा कैसे जा सकता है? वजन फ़िलहाल ये गुर्बत है, सबसे बड़ी चीज़ है गुर्बत। गुर्बत जब होगी तो यही हादसे होंगे। महंगाई बढ़ रही जा रही है, गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं हो रहा, आए दिन पेट्रोल, चीनी, घी महंगा हो रहा है। गरीब आदमी क्या करे भाई? गरीब आदमी बहुत तंग है, हम खुद बहुत तंग हैं। आपको क्या है, गुर्बत की वजह से ये खुदकुशियाँ हो रही हैं। ये गुर्बत की वजह से मरा है, ये वैसे नहीं मरा, खुदा की कसम नहीं, ऐसे नहीं मरा। मैं जानता हूँ इनको, बहुत अच्छा इंसान था ये सिर्फ गुर्बत की वजह से मरा है। हमारा मोहल्लेदार में पता, हमारा बड़ा भाई, मेरे बड़े भाई का दोस्त था ये, सारी उम्र हमारे साथ गुजारी इन लोगों ने। ये ऐसा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, किसी को तंग करने वाला नहीं, किसी के साथ लड़ाई करने वाला नहीं था। बस ये सुबह निकल जाता था, रात को घर आ जाता था। ये ऐसा इंसान है भजन, और कोई चीज़ ऐसी बात नहीं
ये सारा कुछ गुर्बत की वजह से हो रहा है। मैंने सुना है बड़े महफिली थे दोस्तों में बैठ के बड़ी गपशप करने वाले। हाँ जी, ये डिप्रेशन का अटैक जो है इसका ताल्लुक गुर्बत से डायरेक्टली। गुर्बत भजन, इंसान जब भी मरता है गुर्बत की वजह से मरता है। ये मारा गया, मतलब जब गुर्बत होगी, खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, फिर आदमी क्या करेगा? तंग आता है ना। जब घर आता है बीवी लड़ेगी, बच्चे कहेंगे अबू मुझे रोटी दो, पैसे दो, नाश्ता लेना है, वो करना है, वो कहाँ से करेंगे? जब पैसे नहीं मिलेंगे, घर का खर्चा नहीं होगा तो क्या होगा? बढ़ गए बच्चे, बीवी बच्चे, तो फिर लड़ाई झगड़ा पड़ता है। उसकी वजह से बंदा टेंशन में आ गया, फिर वो अपने खुदकुशी कर लेगी। चलें, वो तो सहारा था कि रोज़ाना के 300 रुपये देते थे जी हंडिया के लिए कि पकाना क्या है। जी। अब तो वो सहारा भी नहीं। वो गया ना भैया। अब ये हम इकट्ठे करके मोहल्ले से अपने पैसे इकट्ठे करेंगे, अपने जो भाई बहन भाई हैं कफन दफन के लिए, वो अब हमने करना है। वो भी मोहल्लेदारों को करना पड़ेगा। इनके तो पास बहन भाई रिश्तेदार कोई नहीं आएगा पूछे। इनके रिश्तेदार भी नहीं आएंगे। वो इतने पूछते ही नहीं इनको। बड़े सौखे हैं वो, नहीं कि वो मतलब गरीब हैं, अच्छे खाते पीते लोग हैं। वो नहीं करेंगे कि आगे अपने भाई के साथ हेल्प करें। तदफीन के लिए कोई नहीं आएगा, मोहल्लेदारों को करना पड़ेगा। हाँ जी, फिलहाल तो हम खुद ही कर रहे हैं। अब करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ पैसे खुद डालूंगा मैं, कुछ अपने दोस्तों से लेके इनका कफन का इंतज़ाम करेंगे। और रिश्तेदारों में से कोई नहीं आएगा? अभी तक तो कोई नहीं आया। फ़ोन तो किया हुआ सारों को, अभी तक कोई नहीं पहुंचा। अभी हालांकि लाहौर से ही आना है, पास से। हाँ जी, इधर ही हैं भाई, इधर ही हैं। ये धनपुरे हैं, मेन बाज़ार में उधर हैं। इनकी बहन है, बड़े अच्छा उनका चाय का होटल चलता है उनका, बड़ा अच्छे लोग हैं, खाते पीते लोग हैं। बोल चाल नहीं था इनका रिश्तेदारों के साथ? भजन वो कहते जब गुर्बत होती है ना, गुर्बत में कोई रिश्तेदार नहीं होता। तो सबसे बड़ी एक बात है, और रोगां बिचों रोग अनोखा जिसका नाम गरीबी, औखे वेले छड़ जाते हैं रिश्तेदार करीबी। जब वो गुर्बत होती है कोई रिश्तेदार नहीं बनता। सब आपके पास पैसा, सब आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं आपके, सारे मिलने के लिए आपके पास आएंगे। उनकी बेटी देखें आप किस तरह फूट फूट के रो रही थी कि मुझे बता देते, मैं जॉब कर लेती, मुझे बता देते, अब्बा मुझे बता देते। भजन वो ऐसा आदमी था, किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करता था। वो कोशिश करता था कि यार मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो ऐसा इंसान था। मैं उनके कपड़े सीता रहा हूँ, कपड़े में से सिलाते थे बस। और मैं क्या बताऊँ भजन, ये गुर्बत की वजह से मरा है। गवर्नमेंट को कोई असर नहीं हो रहा, वो गवर्नमेंट बस अपने चक्कर में लगी हुई है। आप तो कितने तकरीबन 40 साल से जानते होंगे इन लोगों को? कितनी उम्र हो गई आपकी तकरीबन? मेरी 50 साल तो मेरी भी है। तो आपको इनको जानते हुए, इस ख़ानदान को आपस में मुरासिम और आपके बड़े भाई के दोस्त भी थे, हाँ जी, इसका मतलब 40+ टाइम हो चुका। हाँ जी, ये तकरीबन कम से कम 63-64 साल के थे ये। मेरा भाई भी इतना था। ठीक कंडीशन थी, बॉडी बूडी सारा बड़े फिट थे यानी कि फिजिकल। हाँ जी, बिल्कुल फिट थे ये। बड़ा फिट आदमी था, अच्छा था, मेरे भाई का दोस्त था। और इनका मेरे पास बैठते थे, ताश खेलते थे, बड़े अच्छे इंसान थे। बस वो मेन जो मैंने आपको बताया ना, वो यही वजह है, और कोई ऐसी बात। घर में सलूक, कभी बदसलूकी वाला मामला तो नहीं? गुस्से वाले तो नहीं थे? नहीं, वैसे नहीं। बहुत प्यार मोहब्बत वाला आदमी था, किसी के साथ ना लड़ाई ना झगड़ा, ना किसी के साथ फालतू बात ही नहीं करते थे। मैंने जो अपने बचपन से लेके, जो तकरीबन आज का नहीं हमारा साल हो गया, इनका तकरीबन 70 के साल हो गया हमारा। हम भी पैदाइशी इधर गली नंबर 20 के रहने वाले हैं, हमारी पैदाइशी इधर की है। बल्कि हमारे वालिद साहब जो थे पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ पे रहने वाले हैं। ये हमारे महल्लेदार हैं तकरीबन 70 साल से। मेरा भाई पहले फोत हुआ है, वो 64 साल का था, वो भी ये आगे पीछे ही हुए हैं। किला गुजर सिंह के मारूफ पहलवान गामे के बेटे इकबाल भट्ट उर्फ बिल्ला, जिन्होंने ट्रेन के नीचे आकर आज खुदकुशी की, और इनके करीबी दोस्त और इनके भाई के वो दोस्त भी थे, और इनकी फैमिली के आपस में टर्म्स और शनासाई और ताल्लुक़ तकरीबन 45 ईयर्स पुराना, 45 साल पुराना है। उनका भी यही बताना है कि गुर्बत के अलावा कोई ऐसी वजह नहीं थी कि बिल्ला जो है वो खुदकुशी करते, इसके अलावा कोई ऐसी वजह नहीं थी। और किराया ना इकट्ठा करने की बात उनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने भी इनको बताई। किराया ना होने की वजह से, किराए के मकान का किराया ना पे होने की वजह से नौबत यहाँ तक पहुँची। और वो पिछले 1-2 हफ्तों से जब भी घर से बाहर जाते थे तो आप मोबाइल फ़ोन घर छोड़ जाते थे, और आईडी कार्ड भी जेब में रखते थे। आईडी कार्ड सिक्योरिटी की वजह से भी रखा जाता है, लेकिन खुदकुशी करने से पहले लाजमी कुछ लोग
लाजमी अपनी फैमिली को इत्तला बर वक्त दिलवाने के लिए भी आईडी कार्ड जेब में रखते हैं ताकि उनके वरसा को पता चल जाए कि उनका प्यारा जो है वो ट्रेन के नीचे आ गया। खुदा ताला दुश्मन पर भी ऐसा वक्त ना लाए और सबको खुदा पाक महफूज रखे। और स्टेट के जितने इदारे हैं वो अगर बर वक्त ऐसे लोगों की कफ़ालत करें तो शायद कभी ऐसा वाक़या पेश ना आए। स्टेट गवर्नमेंट उनके इदारे अगर इन गरीबों तक, मुस्तहिक लोगों तक पहुँचें तो शायद ऐसा वक्त कभी ना आए। मज़ीद कुछ इनके करीबी दोस्तों से बात करते हैं और ये वक्त वो है कि जब उनके घर के बाहर हम मौजूद हैं और उनकी डेड बॉडी अभी वापस आनी है। अभी डेड बॉडी वापस नहीं आई। गामा पहलवान उनके लगते जिगर भट्ट साहब जो हैं, इकबाल भट्ट उर्फ बिल्ला, उनकी डेड बॉडी अभी घर वापस आनी है और उनकी अहलिया जो है वो डेड बॉडी रिसीव करने गई हुई हैं। गवर्नमेंट इन सारे लोगों की कफ़ालत करे, इन तक पहुँचे ताकि ये लोग खुदकुशी ना करें और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। और अब इस सारे कुनबे की ज़िम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है कि इन तक पहुँचें, ना सिर्फ पहुँचें बल्कि इनके मसाइल भी हल करें, इनकी बच्चियों को जॉब्स भी गवर्नमेंट दे ताकि इन लोगों का जो एक सर्कल है रोज़ी रोटी कमाने का वो चल सके, ताकि ये भी माशरे के अंदर खुशियाँ अपनी इंजॉय कर सकें। इतना बड़ा सानेहा कि कला गुजर सिंह के मारूफ पहलवान गामा जो है उसके बेटे बिले भट्ट ने आज खुदकुशी कर ली और उसके वरसा जो है अभी डेड बॉडी लेने जा रहे हैं। फात शहबाज खान को कला गुजर सिंह से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पान।